बर्थडे की एक्साइटमेंट भला किसको नहीं रहती, मुझे तो बहुत ज़्यादा रहती है एंड दैट इज़ वाई मैं अपने बर्थडे पे रहती हूँ दी हैप्पीएस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निधि। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे बर्थडे व्लॉग को शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी देर बाद मैं एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो आई होप आप लोग इसे पूरा देखेंगे एंड यू विल शेयर योर लव। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब। तो मेरा बर्थडे आता है 10th अगस्त को और 9th अगस्त को इस बार था रक्षाबंधन, जिसे हम लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया। मेरा कोई खास प्लान नहीं था अपने बर्थडे पे कुछ करने का, बट यहाँ पे सब लोगों ने कहा एटलीस्ट बलून तो फुला लेते हैं एंड यहाँ पे सब मेरे लिए बलून फुला रहे थे। इट वाज सुपर क्यूट बिकॉज एवरीबडी वाज ट्राइंग हार्ड। फुग्गा पार्टी। हमारी बहू निधि का बर्थडे है, जन्मदिन, तो हम फुग्गा फुला रहे हैं। थ्री लाए थे हम, जो आखिरी सांस ले रहा है इधर। हमने यहाँ पे नंबर बलून्स भी लाए थे, जिसमें से ये 3 की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, इसकी हवा निकल गई थी एंड यहाँ पे बच्चे थे, ये दोनों के दोनों इसमें बहुत इंजॉय कर रहे थे बलून्स के साथ। इन दोनों की वजह से ही हम लोगों ने ये बलून स्टार्ट भी किया था फुलाना। एक और वेट कर रही है, उसका टर्न आएगा। कोई भी नहीं हुआ अभी तक किसी का। ये लो। आप में दम है मम्मी, फास्ट स्टार्ट। हाँ, अरे बहू लाई हूँ भाई, बहू के लिए इतना तो बुढ़ापे में 2 रोटी वही देगी, तो करना पड़ेगा ना। बुढ़ापे के लिए प्रिपेयर। मम्मी अपने बुढ़ापे को इंश्योर कर रही है, लोग इंश्योरेंस लेते हैं, मम्मी इधर फुला बहू ही देगी, इसलिए बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। पीड़ी। लोग कहेंगे मैं आपसे जबरदस्ती करवा रही हूँ। नहीं नहीं, कोनो जबरदस्ती नहीं है, 2 रोटी आगे चल के ही देगी। माई हस्बैंड वॉन्टेड टू डू समथिंग रियली नाइस फॉर मी एंड वो डेकोरेशन वगैरह करना चाहते थे, बट मैंने मना किया बिकॉज मेरा सच बोलूँ तो बिल्कुल भी मन नहीं था। आई वॉज सो टायर्ड। मुझे था कि बस ऐसा एक केक काटते हैं एंड जाके सोते हैं। 5 मिनट है, 5 मिनट लास्ट के 5 मिनट है और हमारे पास 10 बलून का टारगेट है और हम लोग क्या ये हो पाएगा? हम पूरी कोशिश करेंगे इसे खत्म करने की। और जितने छोटी सी थी, गिनती के 10 बलून है, जिसमें से 2-4 तो फूट गए। हैप्पी बर्थडे, क्लैप 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 क्लैप। तो रात के 12 बजे हम लोगों ने यहाँ पे घर पे ही एक केक कट किया एंड देन उसके बाद सब लोगों ने मुझे केक खिलाया और लगाया। यहाँ पे ये दोनों बच्चों को मैंने केक खिला दिया। वैसे हम इन्हें मीठा नहीं देते हैं, बट आज मैंने कहा चलो एक्सेप्शन रखते हैं, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो थोड़ा कभी कभार चलता है। वाओ, डेकोरेशन तो देखो। इनिशियली हम लोगों ने सोचा था कि फैमिली के साथ केक कट करने के बाद हम लोग भीमा शंकर के लिए निकल जाएंगे और सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन करेंगे, बट अब हम लोग नहीं जा रहे थे ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस एंड दिस मेड मी अ लिटिल अपसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मुझे लगा यार मेरा बड़ा मन था और मुझे जाना था, बट अब हो नहीं पा रहा है, तो मैं थोड़ी सी सैड थी। बट एक्चुअली अच्छा हुआ कि हम नहीं गए एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट इज बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे यानी उसी रात मुझे पीरियड्स आ गए एंड मुझे रियलाइज हुआ ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम नहीं गए, अदरवाइज मैं जाती इतनी दूर और दर्शन भी नहीं कर पाती। इसीलिए कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी माइट फील सैड कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ट्रस्ट मी लेटर ऑन यू विल बी थैंकफुल फॉर दैट। सो आफ्टर सेलिब्रेटिंग बर्थडे जब हम घर जा रहे थे, इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, तो हम लोग को घर पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो गया था एंड सोते सोते ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने रिलैक्स किया एंड एज आई वाज नॉट वेल तो ही गेव मी रेस्ट एंड आई रिलैक्स्ड। देन शाम को ही टुक मी आउट एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो वी हैड अ ग्रेट शॉर्मा विच वाज जस्ट यम। लेटर ही टुक अस टू फिनिक्स मार्केट सिटी। मुझे इस तरह से मॉल जाना और घूमना पसंद है, बट इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। इन्हें लगता है कि जब तक कोई चीज लेनी ना हो या कोई पर्पस ना हो तो जाके क्या मतलब। बट फॉर मी उस दिन इन्होंने भी अग्री किया एंड वी ऑल वेंट टुगेदर। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की। मतलब मॉल आओ और शॉपिंग करना हो नहीं करना हो वो क्वेश्चन तो आउट ऑफ द सिलेबस वाला हो जाता है एंड यू इवेंचुअली एंड अप बाइंग समथिंग और द अदर।
काफ़ी सारी चीज़ें देखी बट कुछ ख़ास ऐसा पसंद नहीं आया, तो हमने 1-2 चीज़ें ली एंड देन उसके बाद हम लोगों ने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियोज़ बनाए, मेमोरीज़ क्रिएट की। ये हम बेबी को इस तरह से मॉल में शायद पहली बार लेके आए थे उसके बड़े होने के बाद, तो उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड दैट्स वेयर वी थॉट कि हम ये बहुत फ्रीक्वेंट करेंगे अब। हम उसे बाहर लेके आया करेंगे बिकॉज़ वो काफ़ी एन्जॉय करती है। यहाँ पे वो लोगों से मिल रही थी एंड काफ़ी खुश थी व्हिच मेड अस हैप्पी एज़ अ पेरेंट टू। देन हँसी मज़ाक फ़ोटो-वोटो करते-करते हम लोग 99 स्टोर आ गए। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मुझे कुछ-कुछ अच्छी चीज़ें लगने लगी। तो मैंने यहाँ पे 1-2 स्टिकर्स, थोड़ा-सा डेकोरेशन और इन लोगों ने अपने लिए चश्मे ले लिए। ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे पीसेस रखे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक ले लें अपने घर के लिए। हमारी शॉपिंग एक तरफ और लड्डू की शॉपिंग एक तरफ। Want something? You want this move? No? Greeny, greeny? No? सो काफ़ी सारे टॉयज़ को देखने के बाद फाइनली ये वाला मेरी बेबी ने सेलेक्ट कर लिया। उसे इस टाइप के एलिगेटर और ये बहुत क्यूट लग रहा है। उसके पास एक घर पे भी है जिसे वो अपना बेबी बुलाती है। मतलब अभी वाला बेबी, क्योंकि उसके बेबी चेंज होते रहते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों ने की थोड़ी-सी चश्मों की शॉपिंग एंड ये देखो ये भी अपना चश्मा लेके आ गई हैं। बर्थडे मेरा था लेकिन शॉपिंग इनकी हो रही थी लिटरली। मैंने मेरे सारे गिफ्ट्स ऑलरेडी मेरे बर्थडे के पहले ही इनसे ले लिए थे। जो-जो मुझे ज़रूरत था वो सब हमने ले लिया एंड देन वी गॉट द बिलिंग डन एंड उसके बाद हम लोग ऊपर सेक्शन में आते हैं जो किड्स का सेक्शन था। यहाँ ये कोकोमेलन का कुछ तो इन्होंने चालू किया था, वो स्टार्ट नहीं हुआ था। अदरवाइज़ हम बेबी को पक्का लेके जाते। बट यहाँ पे प्ले ज़ोन था जिसके अंदर बहुत सारे क्यूट-क्यूट टॉयज़ थे एंड टेडीज़ वगैरह तो इतने ज़्यादा प्यारे थे। मतलब मेरे अंदर का बच्चा जाग चुका था एंड आई लिटरली वांटेड टू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग। हमारी लड्डू काफ़ी छोटी थी तो हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम आएँगे 1 आध महीने बाद तो वो इन सबको एक्सपीरियंस कर पाएगी खुद से एंड तब हम लोग भी ट्राई करेंगे। आज हम लोग थोड़ी जल्दीबाजी में थे क्योंकि हमें वापस से जाना था हमारे रेस्टोरेंट रिज़र्वेशन के लिए, तो हम लोग निकल गए। सो आफ्टर आवर फन फिल्ड म्यूजिक जैम सेशन इन द कार हम फाइनली पहुंचते हैं रेस्टोरेंट में, जहां मुझे मिला ये प्यारा सा बुके फ्रॉम माय बेबी एंड बेबी के पापा। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट जेस्चर लगा मुझे एंड देन the food, the ambience and the drinks, everything was just on point। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। हम लोगों ने खूब 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 सारा इंजॉय किया एंड पेट भर के खाया। मतलब जितना मुझे पीरियड्स की वजह से लो फील हो रहा था वो सब कुछ यहाँ पे छूमंतर हो गया था। आई फेल्ट very 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 good at this point of time and it was literally one of the best moments। यहाँ पे हम लोगों को बहुत मज़ा आया। मुझे तो सच कहूँ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ये सब कुछ हो पाया ऑल बिकॉज़ ऑफ माय लव। ही ऑलवेज़ इंश्योर्स कि मेरे स्पेशल डेज़ पे मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील करूँ एंड दैट्स व्हाई ही डिड ऑल दिस फॉर मी। इसके बाद हम लोग मूवी के लिए भी गए। इट वाज़ नॉट द एंड ऑफ माय बर्थडे। ही टुक मी आउट फॉर एनिमेटेड मूवी नरसिम्हा अवतार। मुझे एनिमेशन मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने ये मूवी देखी विच वॉज जस्ट वाओ। देन इंटरवल में हम लोगों ने की यहाँ पे खूब सारी मस्ती। इस तरह से लड्डू भाग रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। ये मूवी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कृष्णा के ऊपर थी और ये हमारे माइथोलॉजी हमारी हिस्ट्री के बारे में है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मैंने आपसे विनती की मेरे समक्ष भगवान नहीं, दास। तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही हूँ और दास ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि अपने निस्वार्थ प्रेम के दाम से तुमने मुझे मोह लिया है। So this was the end of 10th August, but even then on 11th he made sure that I do what I love the most, that is getting ready. So he got me another cake and I got dressed and we cut it and celebrated. It was a birthday full of love and love. That's it for this one. Bye bye.